हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबको वेलकम करता हूं हमारे इस प्यारे से यूट्यूब के चैनल पे, जहां पे आप अच्छे से अपनी एसएससी एंड रिलेटेड सारे एसएससी के अपने स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे हो। और मैं आपके यहाँ पे रीजनिंग की क्लासेस है ना, बहुत ही एक रेगुलर, बहुत ही एक कंटिन्यूड वे में हम यहाँ पे ले रहे हैं। अभी तक हम सेटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट कर चुके थे पिछली क्लास में। आई होप आप सबको जो हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक चीजें हमने पढ़ी, किसको कब बाएं लेना है, दाएं लेना है, किसको लेफ्ट राइट से अरेंज करना है ना, क्या वहां पे सिचुएशंस गिवन हो सकती हैं। तो आई होप आप वो एक बार अच्छे से देख चुके हो आज, क्योंकि मैंने कहा था अगर एक बार इनके वो जो शब्द हैं वो समझ में आ गए, कौन से टाइप का सवाल है ये समझ में आ गया, तो हम सवाल को बहुत जल्दी से बना सकते हैं। तो आज और कल मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास होती है उसमें हम 2 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। थोड़ा सा ये टॉपिक लेंदी है, बट अगर आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो बहुत जल्दी एसएससी लेवल पे सवाल बन जाएंगे। बैंकिंग पे इसमें काफी अच्छे लेवल पे सवाल आते हैं, बट एसएससी में आपके पास एडवांटेज है क्योंकि टाइम लिमिट है ना, का उन्होंने पूरा यहाँ पे ध्यान रखा हुआ है कि बच्चे इतनी देर में कर पाए, तो आपको सवाल भी वैसे ही देखने को मिलेगा। और ये वो एक ऐसा टॉपिक है जो आपको टायर 2 में भी पक्का इसमें से एक सवाल है ना देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से समझ पाए सवालों को, सारे जो टाइप्स हैं, जितने भी प्रकार के सवाल बनते हैं उनको अच्छे से कर पाए। और कुछ भी आपको फिर दिक्कत आती है तो आप उनको कमेंट में जरूर ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है। जो बच्चे अभी जस्ट जुड़े हैं तो आप मेरे यहाँ पे इंट्रोडक्शन पेज देख सकते हो। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप बड़े अच्छे से ये क्लासेस देख रहे हो। पूरा त्योहारों का ये महीना शुरू हो गया है। आई होप दशहरा आप अच्छे से यहाँ पे सेलिब्रेट कर चुके हो। तो हम अब अपनी तैयारी को, अपने फोकस को बनाए रखें, है ना। खूब मिठाई खाएं, घूम फिरते रहो, बट ऑनलाइन का यही फायदा है कि आप साथ साथ अपनी पढ़ाई को पीछे नहीं छोड़ोगे। तो जो बच्चा जिसका जैसे टारगेट है वो उस गोल के लिए अच्छे से डेडिकेटेड रहना। ये वो मंथ है जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन काफी ज्यादा हो सकती है, तो एंजॉय करो फेस्टिवल्स को, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्लान पहले से करके रखो कि अगर ये 2 दिन मेरे को छुट्टी चाहिए तो मैं उसको कैसे और अच्छे से यूज कर सकता हूँ। ये नहीं होना चाहिए ना कि हम ध्यान हमारा दिए जलाने में भी है, बट टेंशन ये हो रही है कि अरे पढ़ाई स्किप हो रही है। तो बिल्कुल अच्छे से एंजॉय करो सारे फेस्टिवल। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल एंजॉय करने चाहिए, क्योंकि ये भी एक जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। बट वो टाइम अगर आप पहले प्लान कर लोगे तो फिर आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी, आप अच्छे से इसको है ना कंटिन्यू रख सकते हो। चलो, हमने ये सारे टाइप्स है ना चेक किए थे। अभी इनके ऊपर हम अलग अलग लेवल पे सवाल भी करेंगे। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही मैं आज लेके आया हूँ, तो आपको यहाँ पे बड़े अच्छे से वो सवाल देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से उसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है। लेफ्ट राइट का ये हमने पिछली क्लास में ये सारा जो सिचुएशन है ये समझी थी, तो आई होप आप इसको अच्छे से यूज कर पाओगे। तो ये एमटीएस का सवाल 2019 का आपके सामने है, जहाँ पे लिखा है कि 6 कुर्सियां जिनका नाम JKP RST है ना, कुछ इस प्रकार से गिवन है। ये एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। जैसे शादियों में जाके आप सब एकदम राजा वाली फीलिंग बचपन में लेते थे ना, कि वो 10 कुर्सियां पड़ी होती है उसके ऊपर, तो कुछ उस प्रकार से सवाल है। बट इमोशनल नहीं होना, क्योंकि हमको सवाल को टाइम में करना है। ठीक है ना, तो इस चीज का हम ध्यान रखें। तो जब 5 या 6 कुर्सियां हैं मेरे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे 6 बनाते हैं, फिर उस पे केसेस देखते हैं। मेरा ये सजेशन है कि एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो सवाल पढ़ने से पहले। ठीक है। मतलब सवाल पढ़ने से पहले का मतलब क्या है कि जैसे ये बना रहे हो या ये क्वेश्चन जो हमको पूछा, तो ये करने से पहले एक बार हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर पूछें कि इसने क्या। बहुत जगह आपने देखा होगा ये कहते हैं पहले क्वेश्चन पढ़ लो। उससे क्या होगा कि जब खाली सिटिंग अरेंजमेंट है ना, पजल नहीं है, तो आप जब एक फ्लो में आ रहे हो तो कई बार आपको वैसे ही पता चलता जाता है, अच्छा ये यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, तो उससे आप बहुत अच्छे तरीके से बना पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आप उसको अच्छे से यूज करना। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक के ऊपर एक रखी गई है, पर एक ही ऑर्डर में नहीं है, इसी क्रम में नहीं है। अगर इसी क्रम में होती फिर तो बहुत ही आसान हमारे लिए सवाल बन जाता। ठीक है। वो क्या कह रहा है कि आर केवल पी और एस के ऊपर है। आर अगर केवल पी और एस के ऊपर है तो यानी पी और एस उसके नीचे है, आर उसके ऊपर हो गई। 4 चेयर है बिटवीन जे एंड एस। अब देखो यहाँ पे हमारा जो दिमाग है वो तेज दौड़ना चाहिए कि 4 चेयर बिटवीन जे और एस, टोटल 6 थी।
4 इनके बीच में है, तो ये एक इनमें से सबसे ऊपर वाली है, एक इनमें से सबसे नीचे वाली है। ये आपका सबसे अच्छा चांस बन गया इस सवाल को समझने का। ठीक है, के इज 3 प्लेसेस अबव पी, के जो है वो पी से 3 प्लेसेस अबव है। तो जब हमको कहा था ऊपर, अगर आप चेक कर पा रहे हो कि आर केवल पी और एस से ऊपर है, और एस और जो हमारा जे था उनके बीच 4 कुर्सियां, तो पता लग गया देखो मेरे को पढ़ते पढ़ते कि एस सबसे नीचे होगा। अभी मैं ओरली कर रहा हूं, बनाएंगे अभी बाद में। ठीक है, फिर उसके ऊपर पी होगा क्योंकि आर बस पी और एस के ऊपर था, तो नीचे एस फिर पी, पी के 4 ऊपर के। अब हमको, क्योंकि इन्होंने पूछा कितना ऑर्डर सेम रहेगा, तो एक बार ये पूरा ऑर्डर हमको बनाना पड़ेगा। जो ओरली में हमने अभी तक बनाया है, तो हमने ये समझा कि आर था, फिर पी था, फिर एस था, क्योंकि इनके बीच में 4 थी सीढ़ियां, सॉरी कुर्सियां, और सबसे ऊपर हमारे कौन से थे, जे थे, है ना। और पी से के बीच में एक, दो, तीसरे पे उसने कहा मेरे ख्याल से कि के इज 3 प्लेसेस अबव पी, तो ये कुछ इस प्रकार बन गया। और जो कौन सा रह गया, एक बार ये चेक कर लो, टी, तो टी यहाँ बीच में होंगे। तो वैसे तो ये ऑर्डर बनता है। अब जो बच्चा एक एक कदम बना के चलता है, तो वो कैसे बनाएगा कि आर इज अबव ओनली पी एंड एस, आर जो है वो बस पी और एस के ऊपर है। ठीक है, तो आप कोशिश क्या करते हो कि अगर ये 6 कुर्सियां, तो आर, पी और एस, इन दोनों में पी और एस आएंगे। फिर आपको ये दिख रहा है कि 4 कुर्सियां हैं जे और एस के बीच में, तो वो तभी पॉसिबल होगा बेटा, ये अपने दिमाग से सोचना है कि जे इधर आएगा और एस इधर आएगा, तभी इनके बीच में ये 4 कुर्सियां होंगी। और अगर एस यहाँ पे आ गया तो यहाँ से काम खत्म, तो पी यहाँ पे आ गया। अब पी और के का उसने रिलेशन आपको यहाँ पे सवाल में दे रखा है, अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो कि के जो है वो 3 प्लेसेस ऊपर है, ये उसने आपको गिवन है। ये यहाँ भी मैं कलर चेंज करके एक बार आपको मार्क कर देता हूँ कि जो के पी से 3 स्थान, यहाँ पे लिखा है ना कि 3 स्थान ऊपर है मेरे बच्चे। तो के इज 3 प्लेसेस, तो ये पहला स्थान, ये दूसरा, ये तीसरा, तो के यहाँ आ गया, और आखिरी में आ गया टी। अब यहीं से हमारा सवाल का कई बार तो बस इतना ही पूछ लेगा, पर उसने इतना नहीं पूछा, उसने आगे और पूछा है कि अगर मैं इन सब कुर्सियों को, है ना, ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक वर्णमाला के क्रम में लगाएं, तो अब हमको इसको एक, अगर मैं कहूँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना। तो उसमें क्या सिचुएशन हो जाएगा, कि क्या इसमें आपको ये बताना है, देन हाउ मेनी चेयर्स एक्सक्लूडिंग जे विल रिमेन सेम, जे को छोड़ के ऐसे कितनी कुर्सियां हैं जो सेम रहेंगी। तो मेरे बेटा अगर मैं इनको अरेंज करता हूँ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ये तो हमारा यहाँ पे सवाल आया जे के टी आर पी एस। ठीक है, और यहाँ पे टॉप से बॉटम, तो यहाँ पे ऊपर से नीचे होना चाहिए था मेरे ख्याल से, हिंदी में शायद उल्टा गिवन है। बट चलो मैं एक बार ऊपर गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना देता हूँ कि अगर हम इनको अकॉर्डिंगली अरेंज करें, अकॉर्डिंगली मतलब जैसे ये एक्चुअली में अरेंज होंगी, तो ये कुछ इस प्रकार होगा कि जे, जे के बाद आता है हमारा के के बाद आएगा पी, पी के बाद आर, एस और टी। ठीक है, अब वो पूछ रहा है ऐसे कितनी पोजीशन है जे को छोड़ के जो अपनी सेम जगह पर है ना, रहती हैं। ठीक है ना, देन हाउ मेनी पोजीशन, देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी चेयर्स विल बी रिमेन सेम। तो यहाँ पे मेरे को 2 अलग सवाल हिंदी में और इंग्लिश में दिख रहे हैं, तो मैं इसको आपके लिए दोनों को अलग अलग सॉल्व कर देता है कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। हिंदी वाले में एक्चुअली पता है क्या लिखा हुआ है, उसने एक तो ये कहा है कि अगर हम कुर्सियों का नीचे से ऊपर तक वर्णमाला के क्रम में उपस्थित कर दें, तो नीचे से ऊपर जाओगे तो फिर ऑर्डर अलग आएगा। और इसने ये पूछा कितनी कुर्सियों का स्थान बदल जाएगा, तो मेरे ख्याल से हम इस वाले को नहीं सॉल्व करते, हम इसको सॉल्व करते हैं जहाँ पे कह रहे हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है टॉप से लेकर बॉटम तक, और कितनों का पोजीशन सेम रहेगा। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ कि हम कुर्सियों को ऊपर से नीचे तक वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर दें, तो सिवाय जे कि कितनी कुर्सियों का स्थान बदल नहीं जाएगा, कि वही रहेगा जो पहले था। ठीक है ना, तो आप ये देखो, एक तो इसका स्थान सेम रहा, एक इसका स्थान मेरे बच्चे सेम रहा, एक इसका पोजीशन सेम रही। कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे 3 का पोजीशन सेम है, पर उसने कहा था सिवाय जे के।
एक्सक्लूडिंग जे, तो इसको छोड़ देना है। तो क्या 2 का स्थान चेंज हुआ? तो आप 2 का स्थान चेंज हुआ तो यहाँ पे 2 मार्क करोगे। तो क्वेश्चन का यहाँ पे हमको अकॉर्डिंगली ध्यान रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी मेरे बच्चे हो जाता है। एंड आई होप आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, आप इसमें ये नहीं सोचोगे कि यहाँ पे क्या सिचुएशन थी। शायद यहाँ पे सवाल में है ना हिंदी में कुछ और था, तो उस करके कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे, बट आपको अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मार्क करना है, क्योंकि हिंदी में इसका मतलब ही चेंज हो रहा है। अगर मैं हिंदी के अकॉर्डिंग बनाऊं, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से जो बाकी सारा ऑर्डर है, क्योंकि आर केवल पी और एस के ऊपर हमको गिवन है, मैं एक बार हिंदी में पूरा ही पढ़ देता हूँ। ठीक है, जे और एस के बीच में 4 कुर्सियां हैं, तो यहाँ पे जे आ जाएंगे। के पी के 3 स्थान ऊपर है, तो ये ऑर्डर तो सेम आ रहा है। यदि हम कुर्सियों को नीचे से ऊपर तक वर्णमाला के अकॉर्डिंग लगाएं, तो अब नीचे से ऊपर अगर आप वर्णमाला के अकॉर्डिंग लगा रहे हो, तो देखो जे की ना पोजीशन ही सेम नहीं आएगी फिर, क्योंकि ये ऐसे हो जाता है ना, जे के पी आर एस टी, और कोई भी सेम नहीं है, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कितनों का स्थान बदल जाएगा, तो यहाँ तो सबका ही बदल गया है ना। तो फिर ये मेरे ख्याल से हिंदी वाली इसकी ट्रांसलेशन गलत है। जो मैंने आपको बीच में सही बताई थी, अगर आप करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, या मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ बस आपके लिए, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है जब तक हम बैठे हैं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे आपका करेक्शन करवा देता हूँ कि यदि हम कुर्सियों को, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर से नीचे, ठीक है, तक वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो सिवाय जे के कितनी कुर्सियों का स्थान, ठीक है, वही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है ना, तो ये जाएगा की जगह रहेगा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझने के लिए बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप अब यहाँ पे प्लीज जो ध्यान रखना था, वो ये ध्यान रखना था कि एक्सक्लूडिंग जे, बहुत बच्चे 3 मार्क कराएंगे। ठीक है, जे को छोड़ के पूछा है तो 2 आंसर आएगा, प्लीज वहां पे 3 मार्क नहीं करना। बहुत बुक बहुत आंसर की इसमें आपको इसका आंसर 3 ही दिख रहा होगा। ठीक है, अभी हम सेकंड सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मेरे बच्चे क्या कह रहा है, 5 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर देख रहे हैं। तो उत्तर तो हमारे लिए इजी है, नॉर्थ ये सामने ही होता है, यानी कुछ इस प्रकार से ही देख रहे हैं। ठीक है, अब हमको क्या गिवन है, C इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ M। अब C जो है वो 4th टू द लेफ्ट ऑफ M है। C जो है M के, अब मैं हिंदी के लिए भी बोल रहा हूँ, M के बाएं का चौथा है। तो C अगर मेरे बच्चे 4th पे है, अब ये टोटली 5 लोग हैं, तो अगर M को मैं यहाँ पे बनाऊं, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, कैसे आएगा क्या, एक बार चेक कर लो। C is 4th टू द लेफ्ट ऑफ M, कैसे बन जाएगा एक बार चेक कर लो, सिंपल है, 1 2 3 4, और 5 लोग थे तो हमें कॉर्नर वाले तो ऐसे ही पता लग गए। अब वो क्या कह रहा है, तथा दोनों के केवल एक ही पड़ोसी है। तो एक ही पड़ोसी है तो वो तो एक ही होंगे, क्योंकि कॉर्नर वाले हैं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं तो आएगा ही नहीं। इससे बढ़िया तो हमें कोई टेंशन वाली बात होगी नहीं कि कुछ बनेगा या नहीं बनेगा। बी सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल, बी जो है इस पंक्ति के ठीक बीच में है, तो बी हमारे भैया जी यहाँ पे आ जाएंगे। बस लेफ्ट का ध्यान रखना, क्योंकि इधर देख रहे थे, तो सी जो है हमको यहाँ पे बाएं की तरफ लेना था। ठीक है ना, एन इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ एम, अगर मैं हिंदी में बोलूं, जो एन जो है वो एम के तुरंत बाएं को है, तुरंत मतलब एकदम साथ में, और वी इज अनदर पर्सन, तो ये हमारे वी भैया हो गए। अब हमको क्या पूछा है कि v के संबंध में n का स्थान क्या है, तो अगर हम v से देखेंगे, n का स्थान क्या है, इस तरफ दाएं तरफ जाना है दूसरे नंबर पे, तो दाएं तरफ दूसरा या दाएं और पे दूसरा, तो सेकंड टू द राइट, ये करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आप इसको अच्छे से मार्क कर दोगे, ये कंपैरेटिवली बहुत इजियर था। इजियर वो भी था, वो मेरे ख्याल से लैंग्वेज का थोड़ा सा उसमें इशू हो गया, नहीं तो आप उसको भी बड़े आराम से बना देते। ठीक है, तो इसमें बस यही करना है मेरे बच्चे। थर्ड सवाल, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन में, अगेन यहाँ पे हमको नाम गिवन है, अमित, गौरव, हातिम, वरुण और युक्ति। ठीक है, और जैद जी एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, ये सारे भी नॉर्थ की तरफ ही देख रहे हैं, तो ये भी ठीक है, नॉर्थ सामने है, तो डायरेक्शन मतलब यही होगा।
है ना, डायरेक्शन ही होता है। तो ये लेफ्ट, ये राइट, ये बाएं, ये दाएं, मेरे ख्याल से ये याद होगा, हमने पिछली बार किया था। ठीक है। अब गौरव इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ अमित, ये बिल्कुल सिमिलर सवाल है कि अमित के फोर्थ लेफ्ट, एक पहला ये हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे बाएं पर हमको गिवन है ना गौरव जी, तो मैं गौरव जी का यहाँ पे बस जी यूज कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे जी कैपिटल, बाकी मैंने छोटा सा लिख दिया। ठीक है। फिर उसके बाद मेरे बच्चे को क्या कह रहा है, युक्ति इज सिटिंग एट वन कॉर्नर। अब देखो ये कितने लोग हो गए, एक दो तीन चार पांच, और ऊपर कितने गिवन है, एक दो तीन चार पांच। ठीक है। क्या ये दोनों तरफ ये सिचुएशन आ गई। अब ये कितने हुए हमारे, एक दो तीन चार पांच, तो इसमें तो फिर हम ऑर्डर कैसे बनाएंगे, या तो इन्होंने एक किसी का नाम कम तो नहीं दिया, एक दो तीन चार पांच छह है ना, तो ऊपर कोई नाम रह गया क्या हमसे, अमित, गौरव, हातिम, हाँ वरुण नहीं लिखा ना यहाँ पे, बताओ, तो यहाँ वरुण भी है, तो 6 लोग हैं। वही तो मैं कहूँ, क्योंकि अब युक्ति को एक कॉर्नर पे बिठाना है मेरे बच्चे। ठीक है, तो या तो युक्ति जी इधर आएंगी या युक्ति जी इधर आएंगी। ठीक है, पर अगली लाइन से देखो युक्ति इधर भी आ सकती है। एक कोई केस ऐसा भी हो सकता है, मैं अलग पेन से शो कर देता हूं, जहां पे गौरव, इतना तो हम बना चुके थे ना कि युक्ति यहाँ पे आएंगी, तो आप क्या करो, दोनों केसेस माइंड में सोच लो या लिख लो, जितना सोचने में टाइम लगता है उतना लिख लो ना, कि जितने चांस बने उतना बना लो। अगली लाइन से आपको क्लियर हो ही जाएगा कि हातिम जो है वो कहाँ पे बैठा हुआ है, युक्ति के बाएं की तरफ है। तो अगर मैं युक्ति को यहाँ बैठा दिया तो इसके बाएं की तरफ तो जगह ही नहीं बची, क्योंकि 6 लोग तो यहीं पूरे हो गए। तो ये वाला फिगर हम गलत बना रहे हैं, ये सही है, क्योंकि इसके बाएं की तरफ अगर आप जाओगे तो चौथा जा सकते हो कि पहला, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो जो हमारे हातिम जी हैं वो इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है। जैद इज सेकंड प्लेस टू द लेफ्ट, अरे बहुत ही इसमें तो आज वो है, यहाँ पे आपको हिंदी का यूज ले लेते हैं, जैद गौरव के दाएं से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैद जो है वो गौरव के दाएं से तीसरे स्थान पर है, मतलब अगर हम गौरव से चेक कर रहे हैं तो उसका थर्ड राइट पे जैद जी होंगे, तो ये फर्स्ट राइट, ये सेकंड राइट, ये थर्ड राइट, तो यहाँ पे जैद आएगा। यहाँ पे ये डाटा गिवन होना चाहिए था कि जैद इज थर्ड टू द राइट ऑफ गौरव। ठीक है, एक लाइन यहाँ भी मिसिंग है, चलो ठीक है। अब ये पूछा हु इज सेकंड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ जैद, तो जैद के लेफ्ट में यानी उसके बाएं तरफ दूसरे स्थान पर कौन है, तो अब यहाँ से चेक करना है पहला और दूसरा, तो हातिम जी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो सी हातिम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये है ना समझ में आया। मैं जब इसकी पीडीएफ शेयर करूंगा तो ये सारे करेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। टेक्निकल टाइपिंग मिस्टेक होती है, कई बार हो जाती है, तो उसका आप परेशान मत होना, कॉन्सेप्ट वही है, कोई जितने दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा बच्चे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक क्लास है उसमें 5 रो हैं, 5 ही बच्चे हैं, आर सेटेड वन बिहाइंड अनदर, है ना, 5 पंक्ति है, 5 ही बच्चे हैं, एक के पीछे एक बैठे हुए हैं। ए जो है वो सी के पीछे है ना, परंतु बी के सामने बैठा है। तो अगर मैं ये सोचूं कि ये ए है, अब ये सी के पीछे है तो ऐसे, और परंतु बी के आगे है तो ऐसे, है ना, कि ए सी के पीछे और बी के आगे। सी जो है वो ई के पीछे बैठा हुआ है, तो यानी ये ई हो जाएगा, बट डी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ई, तो डी इसके आगे बैठा हुआ है। ये तो बहुत ही आसान हो गया कि सी जो है ई के पीछे बैठा है परंतु डी ई के सामने यानी आगे बैठा हुआ है। अब हमको ये बताना है कि इन विच ऑर्डर दे आर सिटिंग, तो डी ई सी ए बी, ये बिल्कुल सही बन रहा है। ठीक है, अब इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि सेकंड भी आंसर हो सकता है कि अरे सर ये भी तो हो सकता है अगर हम नीचे से ऊपर जाए, बट क्योंकि उन्होंने ऑर्डर हमको टॉप टू बॉटम का दिया हुआ है ना कि आगे से पीछे, तो आप ये मार्क करके आओगे। ठीक है ना, आप ये मार्क करके आओगे, इस चीज का कृपया करके ध्यान रखना, बाकी आप आराम से बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना,
पर ये ऑप्शन ये मत सोचना कि नीचे से ऊपर देख ले, जब भी वो एक के पीछे एक बिठा रहा है तो फ्रंट से लास्ट की तरफ हम जाते हैं, ठीक है ना। जैसे क्लासरूम में एंटर करो तो आगे वाली सीट पहले दिखेगी ना, फिर पीछे वाली, तो इसका ध्यान रखना। क्या ये इतना समझ में आया? ठीक है, और ये सीजीएल का सवाल था, तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ पाए, कर पाए। ठीक है मेरे बच्चे, क्या आगे चले? चलो चलो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, एक मित्रों का समूह को अष्टभुज ऑक्टागन ऑक्टागन गिवन है, यानी 8 साइड हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे मेरे बच्चे। ठीक है ना, ऑक्टा का मतलब या अष्ट से आप शायद रिलेट कर लोगे कि उसमें कितना होती है, 8 साइड होंगी। ठीक है ना, तो 8 साइड कैसे बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है ऑक्टागन, एक बार चेक कर लो। ठीक है, तो ये अगर हमारा ऑक्टागन हो गया, 8 साइड आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, ये सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो ये देखो इसने तो अच्छी तरह आपको बता भी दिया कि ये सब सेंटर ऑफ सेंटर यहाँ कहीं होगा ना, तो सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में बिल्कुल सेम एक फिगर बना के देखी थी। ठीक है ना, अब ये क्या कह रहा है, महिमा रामा के डायगनली ऑपोजिट विकर्णी है जो कि सुषमा के दाएं हैं। तो महिमा जो है वो डायगनली ऑपोजिट है रामा के। अब आप कहीं से भी सवाल को शुरू कर सकते हो कि सपोज महिमा यहाँ पे है, तो इसके डायगनली ऑपोजिट मतलब इसके सामने कौन सा आ रहा है, ये पोजीशन आ रही है, तो यहाँ पे रामा जी होंगे। ठीक है, अब हु, क्या हमने कल ये बात करी थी कि जब भी हु वर्ड आए या ये वर्ड आए कि जो, मैं एक बार यहाँ पे आपको टिक भी करके दिखा देता हूँ और यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ कि जब भी ये आए तो ये इस वाले पर्सन के लिए बात होगी, ये यहाँ पे सेकंड पर्सन के लिए बात होगी, तो ये रामा के लिए है ना। तो रामा क्या है, जो हमारे सुषमा है उसके दाएं तरफ बैठा है, तो यानी सुषमा जी इस तरफ आ जाएंगी। क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई? एक बार मेरे को अच्छे से समझा दो। ठीक है, ये अच्छे से क्लियर हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुषमा जी मेरे बच्चे अगर इधर आ गई हैं और उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है ना, तो हमें क्या देखना है, रवि इज नेक्स्ट टू सुषमा, रवि इसके साथ है और तो कोई जगह नहीं है ना, एंड ऑपोजिट गिरधर, और गिरधर के विपरीत है। अब देखो ये एरो है तो इसके ऑपोजिट ये वाला मैं लाइन टच कर रहा हूं, तो इसका ध्यान रखना, तो गिरधर जी हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? अब ये गिरधर के लिए फिर से लिखा हुआ है हु, यहाँ पे आप देख लो, या यहाँ पे लिखा हुआ है गिरधर के विपरीत दिशा में है जो, तो यानी अब यहाँ पे गिरधर की बात हो रही है जो कि चंद्रा के बाएं तरफ है, तो चंद्रा जी यहाँ हो जाएंगे क्योंकि इसका बाएं तरफ ये होगा ना, लेफ्ट, जैसे ये इसका लेफ्ट लिया था फिर यहाँ पे इसका लेफ्ट लिया था। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हमको क्या गिवन है, सावित्री जो है वो महिमा के दाएं की तरफ नहीं है। अब ये अगर एरो नीचे है महिमा का, तो राइट मतलब दाएं इस तरफ हो गया, तो यहाँ पे हमको क्या है, सावित्री नहीं है, तो सावित्री जी इधर आ गई। ठीक है, सावित्री जी इधर आ गई, बट वो शालिनी के ऑपोजिट है, तो ये पोजीशन शालिनी जी की हो गई। ठीक है ना, ठीक है ना। अब हमको ये बताना है कि शालिनी की राइट पे कौन है, तो शालिनी की राइट पे आपको अब मेरे ख्याल से क्लियर कट से दिख गया होगा कि रवि जी बैठे हुए हैं और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, रवि जी बैठे हुए हैं और यही आपका करेक्ट आंसर है, तो आप वहां पे ए मार्क करके आ जाओगे और मेरे ख्याल से इस चीज को आप अच्छे से रिलेट भी कर पाओगे। क्या ये समझ आ रहा है? कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया कि एकदम से सर लेवल चेंज हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, इतना दाएं बाएं तो हम कभी नहीं गए। तो इन चैप्टर में थोड़ा सा यही है। अब देखो जल्दी बनाना हो तो मैंने जब क्वेश्चन पढ़ रहा था तो मुझे दिखा कि शालिनी के राइट पे ढूंढना है, जब वो सावित्री वाला स्टेप से मुझे पता लग जाएगा कि वो जगह खाली थी तो रवि आएगा, मुझे पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि हम समझने की अभी बात कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कंसेप्ट को समझा जाए, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा स्पीड में उसको कर पाए, तो हमको इतनी चीज है ना देखनी आनी चाहिए हर हालत में। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। चले आगे, आई होप अगर ये क्लियर है तो एक सवाल और कर लेते हैं, कोई नहीं बाकी अगले सेशन में कर लेंगे, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना माने।
ठीक है, मैं अभी इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस और करवाने ही वाला हूँ। चाहे आपको मजा आ रहा है, चाहे आपको मजा नहीं भी आ रहा, बट ये चैप्टर ऐसा है कि प्रैक्टिस मांगता है, आपको सवाल बनाने पड़ेंगे और वो सवाल टाइम देख के बनाने पड़ेंगे कि अरेंजमेंट तो बन गया पर 2 मिनट लग गए तो फिर बहुत ज्यादा है। अब मेरे को फटाफट पढ़ना, इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी आनी चाहिए ताकि मैं अच्छे से उसको जल्दी से कर पाऊं, अपना टाइम मैं पूरा का पूरा यहाँ पे सेव कर पाऊं। वो बहुत जरूरी पार्ट, बहुत बहुत ही आवश्यक पार्ट हो जाती है मेरे बच्चे। ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग यू, तो 5 ऐसे लोग हैं जो आपकी तरफ देख रहे हैं। अब एक तरीका तो यह, मैं ये सोचूं कि मैं ऐसे देख रहा हूं, ठीक है, और ये मेरी तरफ ऐसे देख रहे होंगे, तो मैं ऐसे इनको 5 लोगों को ऐसे बिठा देता हूं। ठीक है, पर मेरा मन कहता है एक बार सवाल को पढ़ो। तो फिर मैंने पढ़ा कि वाई एक्स के बाएं हैं, डब्ल्यू जेड के दाएं बैठा है, वी एक्स के दाएं हैं, आपस में लेफ्ट राइट हो रहा है। ठीक है ना। और यदि z एक सिरे पर बैठा है यानी एक कॉर्नर पे बैठा है, तो मिडल में कौन है। तो यहाँ पे क्या उसका और मेरा कोई ये सवाल बना कि लेफ्ट राइट पे देखने का, कि मेरा लेफ्ट लेना है या मेरा राइट देखना है। ऐसा नहीं है ना, क्योंकि इस सवाल में जो भी दाएं बाएं गिवन है वो उसी लोग के हिसाब से, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जो y है वो x के बाएं में बैठा है, मेरे बाएं में नहीं बोला, तो ये वाली जो लाइन है ना, ये हमको कंफ्यूज करने के लिए दी है ताकि बच्चे ऐसे उल्टा बना के सोचे। ठीक है, मैं पहले ऐसे ही बना के दिखाऊंगा जो वो चाहता था कि आप गलती करो, और फिर हम टाइम कंपेयर करेंगे कि कितना हमने टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जब मैंने ये सारा पढ़ा था अभी आपके साथ, तो उसमें लिखा था कि z एक कोने पे बैठा है और w जो है वो z के राइट पे है। अगर इनका फेस मेरे बच्चे नीचे है तो क्या ये लेफ्ट अब इधर हो जाएगा, क्योंकि इनका मुंह हमारे उल्टे डायरेक्शन में है, तो ये इनका बाएं तरफ हो गया, ये इनका राइट तरफ हो गया, दाएं। ठीक है, और z के दाएं में w है, तो z इधर होगा तभी तो इसके राइट में w आएगा, कुछ ऐसे। v is sitting right of x, ठीक है, एंड w is sitting left of y। अब मैं इनमें कैसे सोचूं कि कैसे पता चलेगा। तो बेटा w का हमको पता है, w का एरो हमको पता है यही है। ठीक है, अब w जो है वो y के लेफ्ट पे है, तो जगह तो यही होगी ना। अब देखो ये एरो ऐसे है तो y का लेफ्ट तो इस तरफ ही है, तो w आ गया। अब v सिटिंग राइट ऑफ x, अब दो ही जगह खाली है। अगर यहाँ पे x होगा और उसका मुंह नीचे होगा तभी तो उसके राइट साइड पे, यानी उसके दाएं साइड पे हमारे y भैया बैठे होंगे। एक बार चेक कर लो, यही है ना कि v इज सिटिंग एट द राइट ऑफ x, तो ये यहां से हमको पता चल जाएगा, ये ऑर्डर है। ठीक है, और इससे हमारा ये डायग्राम बन गया। मिडल में कौन बैठा है जी, वाई बैठे हैं। ठीक है, अब इसमें हमको कितनी दिक्कत हुई बताओ, क्योंकि ये उल्टा डायरेक्शन में था, मुझे दाएं बाएं अपने से उल्टा लेना था, है ना, क्योंकि इनका डायरेक्शन मेरे से सामने अगर मेरे कोई बैठा है तो मेरे दाएं बाएं और उनका दाएं बाएं उल्टा होगा ना। क्योंकि आप इमेजिन करो, आप ऐसे बैठो, आपका भाई सामने बैठा है, अगर आप बाएं हाथ खड़ा करोगे और उसको बोलो बाएं हाथ खड़ा करने को, तो वो आपका दाएं हाथ के सामने वाला हाथ खड़ा करेगा, क्योंकि वो एंगल उल्टा 180 डिग्री चेंज हो जाता है। तो सेम यहाँ पे ये दिक्कत आई। अगर आप देखो सेम सवाल को, अगर मैं ये सोच के चलता कि मैं उल्टा बैठा हुआ हूं ऐसे, और ये सारे सामने बैठे हुए ऐसे, ठीक है, कि ये जो 5 लोग हैं ये ऐसे बैठे हुए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये मैं ऐसे बैठा हूं, ये हम हो गए। ठीक है, और ये बाकी 5 लोग हैं। अब इनका ये लेफ्ट इधर है, ये हमको पता है बाएं बोलते हैं, ये इनका राइट है जिसको हम दाएं बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि z एक एंड में है, तो ये एक एंड हो गया। ये क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है कि जो z के दाएं पे w बैठा था, दाएं मतलब राइट, अगर मैं z को इधर बिठा दूं इस वाले कॉर्नर पे, तो इधर तो जगह ही नहीं बची, क्योंकि सारे लोग इधर है ना, तो वो ये वाला केस बनेगा ही नहीं। तो z इधर था तो w इधर आ जाएगा। अब चेक कर लो, w इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ y, तो y के बाय पे w बैठा हुआ है, ये हमको पता है। हमको ये बोला v इज सिटिंग एट द राइट ऑफ x, v जो है वो x के राइट पे है, तो x इधर होगा तभी उसके राइट पे v होगा, और सेंटर में कौन बैठा है, y। अब दोनों से देखो मैंने सवाल किया, बट कितना जल्दी बन गया। अगर मैं उनको
अपने ही डायरेक्शन में, सवाल में तो गिवन है ऑपोजिट, पर मैं मन में ये सोचूं मैं उल्टा बैठा हूं, वो मेरे सामने सही बैठे हैं, तो मैं फिर उस अकॉर्डिंग करूंगा, तो मैं और अच्छे से इस सवाल को बना पाऊंगा। ठीक है ना? तो ये चीज हमको हेल्प करती है। अगर हम सोचना चाहें, हम ये समझना चाहें कि एक ही डायरेक्शन में जरूरी नहीं है, अगर उसने बोल दिया कि आपने पश्चिम की तरफ उनको लेना है, तो पश्चिम को सामने मान सकते हो, साउथ को सामने मान सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, वो आपका सवाल सही ही करवाएगा। ठीक है? तो आज ये काफी इंटरेक्टिव, मेरे ख्याल से थोड़े से लेंदी, थोड़े से मेहनत वाले सवाल थे, तो एक बार इनको अच्छे से लगाइएगा। एक मैं होमवर्क क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ पे दे के जाऊंगा। ठीक है? मैं कमेंट में चेक करूंगा, कुछ बच्चे बिल्कुल रिप्लाई करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है यार, बाकी भी सब किया करो। और मैं डेफिनेटली चेक करता हूँ आपके सारे कमेंट्स, कईयों को मैं रिप्लाई भी कर रहा हूँ, इनफैक्ट सबको ही करने का पूरा कोशिश रहता है। और फिर आप इसको सॉल्व करो, नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार इसको सॉल्व करवा के आपको और 8-10 सवाल इसी चैप्टर से डेफिनेटली करवाऊंगा। और फिर जब मेरे को तसल्ली हो जाएगी कि आपको अच्छे से समझ आने लगा है, तो हम आगे अगले चैप्टर की ओर पक्के से बढ़ जाएंगे। ठीक है? तभी तक के लिए अच्छे से पढ़ो, कुछ भी दिक्कत होगा तो मेरे को बताना। लैंग्वेज में अगर किसी भी सवाल में, क्योंकि आज कुछ सवाल थे जिनमें शायद टाइपिंग की गलती थी, तो वो घबराने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको करेक्शन बता दी है वैसे तो। बट अगर आपको फिर भी कुछ लगता है तो आप कमेंट में एक बार लिख सकते हो, मैं आपको करेक्ट करके भेज दूंगा। और नहीं तो आप क्या करना, उसको हिंदी या इंग्लिश एक बार रीड कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? परेशान नहीं होना, बस मेन कहने की बात यह है। मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे, ये पूरी टीम की इनफैक्ट यही कोशिश हमेशा रहती है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज बताइएगा। बाय बाय।